बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको क्या करें, फैक्टराइज करें। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास x+1, x+2, x+3, x+4+1। अब स्टूडेंट्स देखें, इसको फैक्टराइज करना है, ना तो हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ना ही इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? ब्रेक डाउन करके तो हमें पहले ही दिया गया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने दो पेयर्स बना लेने हैं। ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करने से सेम वैल्यूज आ जाएं, ठीक है। अब देखें, हमने x+1 है, ये x+2 है। अगर इनका पेयर बनाए 1+2 3 होता है, इनका पेयर बनाए 3+4 7 होता है। तो ये हमारे पास पेयर ठीक नहीं बन रहा, दोनों में कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा। अब देखें, 1+3 4, 4+2 6, ये भी नहीं ठीक बन रहा। 1+4 5, 2+3 5, तो ये पेयर हमारे पास ठीक बनेगा। हम इनका पेयर बना लेते हैं x+1 का x+4 के साथ, x+2 का x+3 के साथ, +1 एज इट इज आ गया। तो स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया +4x आ गया, ठीक है। पहले x को इन दोनों वैल्यूज के साथ किया है, अब 1 को इन दोनों वैल्यूज के साथ करेंगे। 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, अब प्लस 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 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह पहले x को इन दोनों वैल्यू से करना है, फिर 2 को इन दोनों वैल्यू से करना है। जब x को हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ जाएगा x²। x को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x आ जाएगा, प्लस 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 की साइन आएगी। अब देखें, 2 को मल्टीप्लाई किया x के साथ +2x, 2 को 3 के साथ किया 3 2 जार 6, प्लस 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 का 6 आ गया, ये +1 एज इट इज आ गया। तो स्टूडेंट्स देखें, x का स्क्वायर एज इट इज, ये है 4x, ये है x, ठीक है। इनके हमारे पास वेरिएबल सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 4+1 5, x का x आ जाएगा, और ये साथ 4 एज इट इज। ये x², 3+2 5, x का x, इनके भी दोनों के वेरिएबल सेम थे, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। +6 एज इट इज, +1 भी एज इट इज। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये है x² + 5x + 4, ये है x² + 5x + 6, ये +1। अब देखिए, ये भी x² + 5x है, ये भी x² + 5x है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को लेट कर लेंगे, लेट x² + 5x = है y के। स्टूडेंट्स, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए कर रहे हैं कि हमारे पास शॉर्ट हो जाए क्वेश्चन थोड़ा सा ना। तो देखिए, हमने x² + 5x = y कर दिया। अब देखिए, इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, y, ठीक है। x² + 5x की जगह पे y पुट कर देंगे, क्यों, हमने लेट कर लिया है। y + 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y + 6 और +1 एज इट इज। तो स्टूडेंट्स, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया y², y को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 6y, 4 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 4y, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने साइन क्यों प्लस की लगाई सब में, क्योंकि हमारे पास माइनस की साइन कहीं पे भी नहीं है, तो सबके साथ प्लस की साइन है, इसीलिए सबके साथ प्लस की साइन आएंगी, और ये +1 एज इट इज। अब देखें, ये है y² प्लस ये 6y है, ये 4y है, इनके भी वेरिएबल सेम है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 6 + 4 10, y का y आ जाएगा, +24 + 1,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 प्लस 1 ये ब्रैकेट को हम खत्म कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 10y, ये 24 है, प्लस 1 किया तो 25 हो गया। ये हमारे पास वो बन गया है जहाँ पे हम इसके फैक्टर बनाते हैं। अब हमारे पास वो वैल्यूज आ गई हैं जहाँ पे हम इसके फैक्टर बना लेंगे इजीली। अब देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 25y स्क्वायर आए, प्लस माइनस करने से 10y आए, या प्लस प्लस करने से 10y आए। अब हम देखते हैं 25 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता। 5 5s are 25, 5 5s are 25। अब 5y मल्टीप्लाई 5y इज इक्वल टू है 25y का स्क्वायर, मतलब जब 5y को 5y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 5y प्लस 5y किया तो हमारे पास 10y आ जाएगा। देखो दोनों को जब हमने आपस में प्लस किया, दोनों के साथ प्लस के साइन होंगे तो हमारे पास 10y आ जाएगा। अगर हम दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देते, -5 वो हमारे पास माइनस का 10 आ जाता है, इसलिए हमने क्या किया है, प्लस के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें अब हमारे पास इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, ये 10y है तो इसको 5y प्लस 5y, ये प्लस 25 एज इट इज आ गया। अब देखिए ये है वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y डॉट वाई। ठीक है, y डॉट वाई लिखा, y 1 प्लस 1 तो y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने एक इन दोनों का पेयर बना लेंगे, एक इन दोनों का पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y इसमें भी है, इसमें भी है, y हमारे पास कॉमन आ गया, एक y यहाँ पे रह जाएगा, प्लस यहाँ से y कॉमन आ गया, 5 रह जाएगा। ठीक है, अब देखें इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो 5 को कॉमन लिया, ये आ जाएगा y प्लस 5। अब ये 5 कैसे आएगा, हमने यहाँ पे वो लिखनी है जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 पे, 5 1 इज 5, 5 5 आर 25, तो जो आंसर आएगा वो हमने इधर लिख लेना है, तो ये हो जाएगा y प्लस 5। अब देखें ये भी है y प्लस 5, ये भी है y प्लस 5, ये भी है y प्लस 5। अब देखिए एक दफा इन दोनों को लिख लेते होते हैं, अंदर वाली वैल्यू को, और एक दफा बाहर वाली वैल्यू को, तो ये y प्लस 5 हो गया, ये भी y प्लस 5 हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमने लेट किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू है y के, अब y की जगह पे वो वैल्यू दोबारा से पुट कर देनी है, तो हमने कहना है पुट y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब हमने y की जगह पे क्या पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये प्लस का 5 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे भी y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 एज इट इज आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था पार्ट 1 हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब है इसका पार्ट 2 भी सेम एज इट इज है, x प्लस 2, x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1 प्लस 17। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें भी हमने पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, अब x प्लस 2 और x माइनस 7 है, 7 में से 2 को माइनस किया तो माइनस का 5, x माइनस 4 है, x माइनस 1 है, माइनस का 4 माइनस का 1 तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये पेयर्स बने बनाए मिल गए हमें। अब हमने x प्लस 2 का x माइनस 7 का पेयर बना लिया। ठीक है, x माइनस 4 का x माइनस 1 का पेयर बना लिया, प्लस 17 एज इट इज। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को इन दोनों के साथ करना है, फिर 2 को इन दोनों के साथ करना है। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7x। अब 2 को करना है, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 2s are 14। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, ठीक है, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। अब देखें ये x प्लस का है, ये माइनस का 1 है, साइन माइनस की आएगी। अब 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ माइनस की साइन है, x के साथ प्लस की है, माइनस का 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x प्लस
4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4। अब ये प्लस कैसे आया, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस ही होता है, तो प्लस 17 आ गया। अब देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस का 7x है प्लस का 2x है, हमारे पास इनके वेरिएबल्स सेम है, इनको प्लस माइनस कर देंगे। 7 में से 2 को माइनस किया तो माइनस का 5x आ जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू की आनी है। -14 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस का x है, ये माइनस का 4x है, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की 4 + 1 5x हो जाएगा, और ये +4 एज इट इज +17, ठीक है। अब देखें एक्स स्क्वायर -5x इसमें भी है, एक्स स्क्वायर -5x इसमें भी है, इन दोनों को लेट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर -5x इज इक्वल टू है y के। अब देखें जहां जहां पे ये है वहां वहां पे y पुट कर देंगे, ये आ जाएगा y -14, यहाँ पे क्या आ जाएगा y +4 और +17 एज इट इज। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 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 तो 4y आ जाएगा। -14 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो -14y आ जाएगा। अब देखें 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो -56 आ गया, +17 आ गया, ठीक है। y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये भी y है ये भी y है, वेरिएबल सेम है, इन दोनों को प्लस माइनस कर दे, प्लस का 4y है, ये माइनस का 14y है, इनके वेरिएबल्स सेम है। 14 में से 4 को माइनस किया, माइनस का 10y आ गया, ये माइनस का 56 है, ये प्लस का 17 है। 56 में से 17 को माइनस किया तो हमारे पास 39 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स अब देखें ये हमारे पास आ गया y स्क्वायर -10y -39। तो स्टूडेंट्स अब देखें हमने इनको ब्रेक डाउन करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 39y स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो 10y आए। अब देखें 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 39 आ गया। अब 13 में से 3 को माइनस किया तो माइनस का 10 आ गया। अब हमें माइनस का 10 चाहिए तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे। पहले भी मैंने बताया था कि जो साइन यहाँ पे होता है वही बड़ी वैल्यू के साथ आ जाता है। ये माइनस का 13 है, ये प्लस का 3 है, तो ये भी आ जाएगा माइनस का 39, क्योंकि हमें यहाँ पे भी माइनस चाहिए, ठीक है। अब देखें हमने क्या ब्रेक डाउन किया, y स्क्वायर -13y + 3y, ठीक है, -39। अब देखिए ये माइनस का 3y है, ये प्लस का 3y है, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 10y आ जाएगा ना। ब्रेक डाउन हमने ठीक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये है y स्क्वायर, ये है y, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, y को हमने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा y माइनस, यहाँ से y कॉमन आ गया 13, यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 कॉमन आ गया, सिर्फ y रह गया, यहाँ से -3 1 इज 3 3 3 आर 9, तो 13 पे हमें ये क्या दे रहा है 39, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये है y -13, ये भी है y -13, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे y -13 को, एक दफ़ा ये बाहर वाली लिख लेंगे y +3, ठीक है। अब हम फिर से जो हमने लेट किया था कि एक्स स्क्वायर -5x इज इक्वल टू है y के, अब y की जगह पे वो वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे, तो हम कह देंगे एक्स स्क्वायर -5x + 3, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर -5x -13, ये x है ये y नहीं था, ठीक है। ये था हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 5 और +1। देखें अब ये हमारे पास उसी फॉर्म में दिए गए हैं जहाँ से हम सिर्फ लेट कर सकते हैं। देखें ये 2x² + 7 है, ये भी 2x² + 7 है, ये दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे 2x² + 7x इज इक्वल टू है y के। अब हम 2x² + 7x की जगह पे क्या पुट कर देंगे y पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसकी जगह पे y आ गया प्लस का 3 एज इट इज, इसकी जगह पे भी y आ गया प्लस का 5 एज इट इज, और ये +1 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया +5y, क्यों, क्योंकि दोनों के साथ प्लस की साइन है।
3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 3y, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 आ जाएगा प्लस 1। अब हमारे पास है वाई स्क्वायर, ये है 5y, ये है 3y, 5 प्लस 3 8 होता है, y का y आ जाएगा प्लस 15 प्लस 1, ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 8y, 15 प्लस 1 हमारे पास कितना होता है 16 होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास वो फॉर्म आ गई कि हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करने से 16y आ जाए और प्लस माइनस या प्लस प्लस करने से 8y आ जाए। 4 को 4 के साथ प्लस किया 8 आ जाएगा, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 आ जाएगा। इसके साथ भी y लगा दें, इसके साथ भी, इधर भी y आ गया तो ये y स्क्वायर हो जाएगा और ये सिंपली y हो जाएगा। ठीक है, अब देखें y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16, देखें ना 4 प्लस 4 8y हो जाता है ना, 4 4 और 16। ठीक है, अब देखें यहाँ इन दोनों का पेयर हो गया, इन दोनों का पेयर हो गया। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में y है तो y कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक y कॉमन आ गया, बाकी एक y रह जाएगा यहाँ पे प्लस 4, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, y प्लस 4 4 आर 16। ठीक है, ये 4 पे डिवाइड हो रहा है, 4 1 इज 4, 4 4 आर 16। अब देखें स्टूडेंट्स, ये भी y प्लस 4 है, ये भी y प्लस 4 है, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे ब्रैकेट में और एक दफ़ा ये बाहर वाले को लिख लेंगे, ये भी क्या है y प्लस 4 है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लेट किया था कि 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू है y के, उसको y की जगह पे दोबारा पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y की जगह पे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, ये वाला 2x स्क्वायर प्लस 7x y की जगह पे प्लस 4, ये वाला। तो ये था पार्ट 3। पार्ट 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमारे पास वही सेम वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, हमने यहाँ से सिर्फ लेट करना है, 3x स्क्वायर प्लस 5x इसमें भी है, 3x स्क्वायर प्लस 5x इसमें भी है, तो ये हमारे पास क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू है y के। अब इसकी जगह पे हम y पुट कर देंगे, y प्लस 3 आ जाएगा, इसकी जगह पे भी y पुट कर देंगे, y प्लस 5 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा साथ एज इट इज। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 5y, अब 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3y, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस 15 आ गया और माइनस का 3 एज इट इज। अब स्टूडेंट्स देखें, ये है y स्क्वायर, ये 5y है, ये 3y है, 5 प्लस 3 8y हो गया, ये 15 है, ये माइनस का 3 है, 15 में से माइनस 3 करें तो 12 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने ये करना है कि मल्टीप्लाई करने से 12y स्क्वायर आ जाए, प्लस माइनस करने से या प्लस प्लस करने से 8y आ जाए। अब 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 2 आर 12 हो गया हमारे पास। ठीक है, 12 तो आ गया, 6 को 2 से माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 6 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या पेयर बन गए, 6 और 2 का। ठीक है, ये आ जाएगा y स्क्वायर एज इट इज, प्लस इसको ब्रेक डाउन किया 2y प्लस 6y में, प्लस 12 एज इट इज। इन दोनों का पेयर बना लिया, इन दोनों का पेयर बना लिया, यहाँ से एक y कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा y, यहाँ से y कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया 2। यहाँ से स्टूडेंट्स 6 को कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि 6 पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो यहाँ से 6 कॉमन आ गया, y एज इट इज, प्लस 6 2 आर 12। ये और ये दोनों सेम है, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे y प्लस 2 और एक दफ़ा बाहर वाले को लिख लेंगे y प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू है 3x स्क्वायर प्लस 5। अब हमने y की जगह पे वही वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने लेट की थी। ठीक है, अब इसको पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसकी जगह पे भी y पे पुट कर दिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट 5 है हमारे पास x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर।
अब देखें ये हमें अलग अलग दिए गए हैं, अब इनको हमें जोड़ के नहीं दिया गया, ये अलग अलग दिए गए हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, हमने उनके दो को पेयर को इकट्ठा लिया था जिनको ऐड करने से हमारे पास सेम आंसर आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में किसी को ऐड करने से सेम आंसर नहीं आता, तो ऐसी सूरत में हमें मल्टीप्लाई की तरफ जाना होता है। अब देखें ना, करके देख लेते हैं। ये है 1, ये है 2, 2 को 1 में प्लस किया 3, 3 को 6 में प्लस किया 9, ये सेम आंसर नहीं दे रहे ऐड करने से। 1 को 3 से प्लस किया 4, 2 को 6 से प्लस किया तो हमारे पास 8 होता है, ये भी सेम नहीं दे रहे जवाब। अब 1 को 6 में ऐड किया तो हमारे पास 7 होता है, 2 को 3 से ऐड किया तो 5 होता है, ये भी सेम आंसर नहीं दे रहे। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसी सूरत में हमें मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई की तरफ जाना होता है कि मल्टीप्लाई करें तो कुछ आंसर सेम दें हमें। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 इज 2, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18, ये सेम नहीं दे रहे। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, ये भी सेम नहीं दे रहे। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6, 3 2s are 6। तो हमारे पास पेयर किस किस का आ जाएगा, x+1 x+6 का, x+2 x+3 का और -3x² एज इट इज। अब देखिए सेम वही करना है, यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x², x को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x। अब 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया x, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6, सारी साइंस प्लस की आएंगी क्योंकि माइनस कोई भी नहीं है, यहाँ पे भी माइनस कोई नहीं है, सारी साइन प्लस की आएंगी। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x, x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6, 3 2s are 6 माइनस का 3x² एज इट इज। इन दोनों के हमारे पास वेरिएबल सेम है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, x² + 6x + 1x 7x + 6 एज इट इज। ये x² + 2 + 3 5, 5x + 6 -3x² एज इट इज। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है x² + 7x, यहाँ पे है x² + 5x, ये है +6, ये भी +6। तो हम इसको अरेंज कर लेंगे कि जो सेम है वो हमने लेट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, x² + 6 को पहले ले आएंगे, +7x को बाद में ले जाएंगे। यहाँ पे भी x² + 6 को पहले ले आएंगे, +5x को बाद में ले जाएंगे, माइनस का 3x² एज इट इज आ जाएगा। अब देखें ये है हमारे पास x² + 6, ये भी है x² + 6, दोनों सेम है तो हम कह देंगे लेट x² + 6 इज इक्वल टू है y के। अब इनको लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, x² + 6x की जगह पे y पुट कर देंगे, y + 7x, यहाँ पे भी y + 5x -3x²। इन दोनों को अब आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया y², y को 5x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5xy, 7 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7xy। अब 7x को 5x के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 5s are 35, x का स्क्वायर हो जाएगा, -3x² एज इट इज आ गया। ये है +5xy, ये है +7xy, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया, इनके वेरिएबल्स सेम है तो प्लस कर लेंगे इजीली, तो 12xy हो जाएगा। ये +35x² एज इट इज -3x² हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, y² + 12xy प्लस ये 35 है -3x², इनके भी वेरिएबल सेम है तो 35 में से 3 को माइनस करेंगे तो 32x² आ जाएगा, साइन प्लस की आएगी, क्यों, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। अब इसको ब्रेक डाउन करना है कि मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 32 आए, प्लस माइनस करें तो 12 आए। अब देखें 8 4s are 32, 8 को 4 में प्लस करें तो 12, तो हमारे पास इसको क्या पेयर बनते हैं, 8xy + 4xy। तो y² + 8xy + 4xy + 32x² आ गया, ठीक है। अब देखें एक पेयर ये बन गया है, एक पेयर ये बन गया है, इसमें से y दोनों में है, y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे y² था तो y रह जाएगा, एक y कॉमन ले लिया, यहाँ 8xy था,
तो 8x रह जाएगा, y कॉमन आ गया। यहाँ पे 4x कॉमन आ जाएगा, x इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 4 8s आर 32, x कॉमन आ गया, एक x रह जाएगा। ठीक है, तो देखें ये दोनों हमारे पास सेम वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा y 8x लिख लेंगे, एक दफ़ा y प्लस 4x लिख लेंगे। अब हमने जो लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू है y के, उसको y की जगह पे अब दोबारा पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, यहाँ पे भी y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 क्या है हमारे पास, x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये भी सेम पार्ट 5 की तरह है, इनमें भी प्लस माइनस करने से सेम आंसर नहीं आते, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें कुछ ना कुछ सेम मिल जाए। अब देखें x प्लस 1 को, जब 1 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 आता है, माइनस 2 को प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 आता है, प्लस के 1 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 इज 2, माइनस 1 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 आ जाएगा। तो अब x प्लस 1 का x प्लस 2 का पेयर बन जाएगा, x माइनस 1 का x माइनस 2 का पेयर बन जाएगा, माइनस का 16x एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, इन दोनों को, इसको x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x, अब 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया x, अब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2, माइनस के 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस का x, माइनस के 1 को माइनस के 2 से माइनस माइनस प्लस तो 2 आ जाएगा, जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 2, माइनस 16 एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो अब देखें एक्स स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 2x है ये x है, 2 प्लस एक्स 3x प्लस 2, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है, माइनस का x है, माइनस का 3x प्लस 2, ये माइनस का 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो यहाँ से हम 2 को पहले ले आएंगे, 3x को बाद में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये प्लस का 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 3x आ जाएगा, माइनस का 16 एक्स स्क्वायर। अब देखें ये माइनस का 3x था, ये प्लस का 3x था, अगर ये भी प्लस का होता तो ये हम इधर ही लेट कर लेते, हम कहेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू है y के, तो अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे y को पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3x, यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 3x माइनस 16 एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास y प्लस 3x, ये है y माइनस 3x और माइनस का 16 एक्स स्क्वायर एज इट इज। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को माइनस 3x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3xy आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस के 3x को y से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3xy आ जाएगा, प्लस 3 है माइनस 3x है। ठीक है, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 आर 9x स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब देखें ये है माइनस 3xy, ये है प्लस 3xy, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा y स्क्वायर एज इट इज, ये है माइनस 9x स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर, माइनस का 9 माइनस का 16 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की 9 और 16 हमारे पास क्या होते हैं 25x का स्क्वायर। अब देखें y स्क्वायर माइनस 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 5 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 25 के, तो ये 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू है 25 के। ठीक है, अब हम कह देंगे कि ये है 5x का स्क्वायर, ये है y का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, दरमियान में माइनस की साइन है, तो हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो, माइनस की साइन आ जाए तो उसको हम खोलते हैं a प्लस b a माइनस b, तो यहाँ पे हमारे पास यही फार्मूला खुलेगा, a क्या है y है, y माइनस 5xb है। ठीक है, अब y माइनस 5x लिख देंगे, y प्लस 5x लिख देंगे, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब हमने y की जो हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू है y के, अब हम उसको पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के,
तो y की जगह पे पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x एज इट इज। यहाँ पे भी y की जगह पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास इसका लास्ट पार्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।